जिस रास्ते से प्रभु जा रहे थे उस रास्ते में पगडंडी के किनारे एक बिल में एक सांपिन और एक बीछी, ये दोनों रहते थे, दोनों सहेली सहेली थी। सांपिन और बीछी, बीछी यानी बिच्छू की पत्नी। तो बीछी ने जय जयकार का स्वर सुना तो बाहर निकल कर आई बिल के बाहर। देखा ये हल्ला गुल्ला कैसे हो रहा है, जय जयकार क्या हो रहा है। तो देखा दो बड़े सुंदर राजकुमार और उनके साथ एक बड़ी मनोहारिणी राजकुमारी, और सब लोग उनका निकट से दर्शन कर रहे हैं, ये जय जयकार उनकी है। तो दौड़ कर अंदर गई। ओ बहन, सांपिन से कहा उसने, ओ बहन, समय चूक पुण्य का पछताने, जल्दी चल, अगर निकल गए तो हाथ मलती रह जाओगी, रोना बचेगा और कुछ बचेगा नहीं। दो बड़े सुंदर मनोहारी राजकुमार, एक सुंदरी उनके साथ जा रहे हैं, सब लोग निकट से दर्शन कर रहे हैं, हम भी चलो चल के दर्शन कर लें। तो सांपिन तो रोने लगी, बहन हम कैसे जा सकते, हमको तो विधाता ने बिल में छिपकर रहने के लिए ही बनाया है, अगर हम बाहर निकलेंगे तो लोग लाठियों से मार देंगे, पत्थरों से मार देंगे, हमको तो बाहर निकलना ही नहीं है। दोनों रोने लगे कि कैसे हम अभागे बनाए हैं विधाता ने, दुनिया प्रभु का दर्शन कर रही है, हमारे द्वार से प्रभु जा रहे हैं और हम दर्शन नहीं कर पा रहे। और बंधुओं, आंसू कई प्रकार के होते हैं, आंसू विषैले भी होते हैं, कसैले भी होते हैं, रसीले भी होते हैं, दुख के भी होते, सुख के भी होते, मृत्यु के आंसू अलग प्रकार के होते हैं। बिटिया को जब डोली में बिठाते हैं तो उस समय जो माताओं के परिजनों के परिवारी जनों के आंसू आते बहुत मीठे होते हैं, हर आंसू का स्वाद अलग अलग हुआ करता है। तो रोते रोते इनका मन एकदम पवित्र हो गया। तो बीछी ने कहा, बहन अगर दर्शन करने का मन है तो एक तरकीब बता दूं। बोले बताओ। बोले तेरे पास तो जहरीला दांत है और मेरे पास जहरीला डंक है, अगर तू अपने जहरीले दांत तोड़ दे और मैं अपना जहरीला डंक तोड़ दूं, फिर तो कोई नहीं मारेगा ना। जब हम निकलेंगे और पत्थर लेकर दौड़ेंगे, हम कहेंगे भैया आप क्यों मारते हो, न मेरे पास जहरीला दांत है न इसके पास जहरीला डंक है। बोले हाँ ये तो ठीक। बोलो जल्दी आ। और दोनों बिल से निकल कर आई। बिल के बाहर एक बड़ा भारी शिला पत्थर का खंड पड़ा हुआ था। जिस मार्ग से भगवान जा रहे थे पथरीला मार्ग है, बुंदेलखंड में होकर निकले थे। पत्थर पर डंक मारने लगी, डंक तोड़ने लगी, वो फन मार मार कर दांत तोड़ने लगी। भाव समाधि से दृश्य जब गोस्वामी जी ने देखा था तो गोस्वामी जी रो पड़े, जय हो प्रभु आपके दर्शन की महिमा। जिनई निरख मग सांप बीछी, जिनको देख कर सांप और बीछू जैसे भयंकर जहर वाले जंतुओं ने अपने विष त्याग दिए। क्या भगवान के सौंदर्य का प्रभाव रहा होगा। और देखिए कैसी विडंबना है कि जहरीले जंतु जहर छोड़ते जा रहे हैं और मनुष्य जहरीला होता जा रहा है। आज जितना मनुष्य जहरीला है इतना कभी शायद नहीं रहा होगा। आपको मालूम है मनुष्य के शरीर में भी जहर होता है, कहाँ होता है? कहाँ होता है? मनुष्य की आंख में जहर होता है। आंखें कई प्रकार की होती है, रसीली भी होती है, कसीली भी होती है, कटीली भी होती है, जहरीली भी होती है। जब आंख में काम का विष प्रकट हो जाता है आदमी कामांध हो जाता है, अंधा हो जाता है। आंख में जब ईर्ष्या का द्वेष का विष प्रकट हो जाता है तो ईर्ष्या और द्वेष के कारण हत्याएं करने लग जाता है। लोभ का विष प्रकट हो जाता है तो बाप दादाओं की नाक काट देता है, बंटवारे के लिए बाप दादाओं को भी कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर देता है। आंखें विषैली नहीं चाहिए, आंखें कसैली नहीं चाहिए, आंखें रसीली चाहिए।